स्वागत है आप सभी का उपनिषद की इस कक्षा के अंदर। आज जो है उपनिषद, वैसे तो हमारे दिन होता है ईशोपनिषद का, लेकिन आज मैंने जो है श्वेतास्वर उपनिषद का एक मंत्र लिया है। मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मंत्र मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये श्वेतास्वर उपनिषद का मंत्र है। मैं इसको आपको समझाता हूँ, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मंत्र है कि तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वर्निषु च अग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्ये नैनं तपसा योनुपश्यति। तो इस मंत्र के अंदर क्या कहा है, इस मंत्र का भाव क्या है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। हम में से हर कोई परमात्मा का दर्शन चाहता है। चाहते हो ना? एक दो ओन भी करके रख ले, जिसके यहाँ से शोर नहीं आ रहा। तो हम सब चाहते हैं कि हमको परमात्मा का दर्शन हो। अच्छा, मैं एक बार की बात आपको बताता हूँ। एक बार हुआ क्या, बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि आप ये कहते हो कि मोक्ष बेहद आसान है, यानी परमात्मा की प्राप्ति बड़ी आसान है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जितने भी व्यक्ति हैं, किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं है, किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, किसी के जीवन में भी जो है हंसी खुशी नहीं दिखाई देती। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं निराश दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब मोक्ष सबके लिए सुलभ है तो फिर मोक्ष मिलता क्यों नहीं इनको? तब बुद्ध ने कहा कि भाई तू एक काम कर, काम ये करना है कि तू गांव के अंदर जाना और गांव के अंदर जाके एक लिस्ट तैयार करना और पूछना कि इनमें से हर व्यक्ति की इच्छा क्या है, इनमें से हर व्यक्ति चाहता क्या है। तब उसने कहा ठीक है जी। अब वो सुबह के समय गया, वो अलग अलग व्यक्तियों से जाके मिला, पूछा भाई तुमको क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या इच्छा है, क्या तुमको प्राप्त करना है। और शाम को वो लिस्ट जो है बुद्ध के पास में लेकर आया। बुद्ध ने उसको चेक करा और चेक करके कहा कि तू मुझे ये बता, इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति तुझे मिला जिसको मोक्ष की इच्छा है। बुद्ध ये समझाना चाहते थे कि मुक्ति कठिन नहीं है, परमात्मा कठिन नहीं है। समस्या ये है कि लोग परमात्मा को चाहते ही नहीं हैं। जिनके लक्ष्य में परमात्मा है उनको परमात्मा समझ लो मिल गया। ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया नहीं, उसको बहुत हद तक सफलता मिल जाती है, और जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं है फिर वो क्या मंजिल तक जाएंगे। तो इस मंत्र में कहा है कि परमात्मा का दर्शन कठिन नहीं है, उसका तरीका है। आप भी परमात्मा को देख सकते हो, हम भी परमात्मा को देख सकते हैं, हम सभी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है। पहले तो ये जानना पड़ेगा परमात्मा है कहाँ, और फिर ये जानना पड़ेगा परमात्मा मिलता किस तरीके से है। लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा है, ऐसा नहीं है परमात्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी परमात्मा दिखाई नहीं देता इसलिए हम नहीं मानते। तो ऋषि कुछ उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तिलेषु तैलम, तिल हम सभी ने देखे हैं। तिलों का हम सभी अपने घरों में जो है उपयोग भी करते हैं। माताएं बहनें लड्डू बनाती हैं, उसके अंदर भी डालती हैं। तो जो तिल है, चाहे तिल है, चाहे सरसों है, चाहे मूंगफली है, इन सभी के अंदर तेल है। तिलेषु तैलम, यानी तिल के अंदर क्या है? तेल है। लेकिन वो तेल आपको ऐसे दिखाई नहीं देता। तिल के अंदर आप लोग तिलों को देख के आप ये नहीं पता करोगे कि इसके अंदर तेल है। वो तेल मिलता कैसे है? तो उसकी पिलाई करनी पड़ती है, तब जाके आपको तेल की प्राप्ति होती है। बिना उसके आपको तेल नहीं मिल पाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई ये कहे तिल को देख के कि इसके अंदर तेल नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? उसने कोशिश ही नहीं करी।
कोई सृष्टि को देख के ये कहे कि परमात्मा नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, सृष्टि दिखाई देती है, तो समझ लो वो भी अज्ञानी है। क्योंकि जैसे तिल के अंदर तेल है लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है तेल निकालने के लिए, उसी तरीके से परमात्मा भी सृष्टि के अंदर है, परमात्मा भी जीवात्मा के अंदर है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ऋषि लिखते हैं कि तिलईषु तैलम, कि तिलों के अंदर तेल है लेकिन तिलों की पिलाई करनी पड़ेगी। सरसों है, सरसों की पिलाई करनी पड़ेगी। अब हमारे मामा हैं तो उनका अपना काम है, जो है आटा चक्की है, स्पेलर है, और ये सरसों का भी काम है। तो हम कई बार जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो जिस समय सरसों से तेल निकालते हैं उस समय सरसों में इतनी झल आती है कि आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा झल आती है। और जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, पानी डाल डाल के बड़ी मेहनत से, यानी वो तेल निकालना सरल नहीं है, उसके लिए परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तप की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके तिलों से, सरसों से, मूंगफली से तेल निकाला जाता है। लेकिन वो तेल है, ठीक। उसी प्रकार एवमात्मात्मनि, एवं आत्मा आत्मनि, उसी प्रकार परमात्मा है लेकिन कहाँ है? आत्मा के भीतर है। जैसे तिलों में तेल है उसी तरह परमात्मा भी जीवात्मा के भीतर है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि दधिनीव सर्पिरापः, दधि, दधि का अर्थ होता है दही। व्याकरण वाले आगे सीखेंगे उसके रूप चलाने। दधि का अर्थ क्या है? दही। और सर्पी का अर्थ होता है घी। वो कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल है ऐसे दही के भीतर घी भी है। अब दही से घी किस तरह निकलता है तो वो तो आप लोग निकालते भी होंगे, बहुत से घरों में निकलता होगा। उसको मथते होंगे, उसको गरम करते होंगे, गरम करके जो वेस्ट है वो एक साइड हो जाता होगा और बाकी को एक साइड निकाल लेते होंगे, इसी तरह करते होंगे ना। ये विधि तो आपको पता है भाई। तिलों से तेल निकालने की विधि तो बेशक ना पता हो किसी को, लेकिन दही से घी निकालने की विधि तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो लेकिन देखो मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक कोशिश है, एक तरीका है। अब कोई दही को देख के ये नहीं कह सकता उसके अंदर घी है, लेकिन है, और उसके लिए जो है एक कोशिश करी जाती है, मथना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, वो सारा काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अंत में घी मिलता है। क्योंकि घी तो अंतिम प्रोडक्ट है, उससे पहले मक्खन भी है, छाछ भी है, कई सारी चीज़ें हैं। तो अंत तक जाने के लिए, उस परमात्मा तक जाने के लिए एक कोशिश की ज़रूरत है, एक प्रयास की ज़रूरत है। खाली ये नहीं कह देना बिना देखे बिना जाने कि परमात्मा है नहीं। हम लोग आखिर करते ही हैं, हम लोग आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा तो दिखाई नहीं दे रहा। यदि परमात्मा इतना सरल हो जाए, हालांकि परमात्मा से ज़्यादा सरल कुछ है भी नहीं क्योंकि वो आपको हमेशा प्राप्त है, लेकिन यदि आप ये सोचो कि उसका साक्षात्कार आंख बंद करते साथ ही हो जाए तो वो इतना सस्ता हो जाएगा, उसकी कीमत ही कुछ नहीं रहेगी। एक भक्त का प्रेम कभी परमात्मा से कम नहीं होता, क्योंकि परमात्मा इतना सुलभ नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो चीज़ें मेहनत करके मिलती हैं ना उनका मज़ा कुछ और होता है। तो दधिनी व सर्पी ही, यानी जो दधी है अर्थात जो दही है उसके भीतर भी घी है, जो तिल है उसके भीतर भी क्या है? तेल है। और फिर कहते हैं कि सर्पिरापः स्रोतसः स्वरनिषु च अग्निः। आपः, आपः शब्द का अर्थ क्या होता है बताएंगे आप में से कोई? शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये। आपः शब्द आता है नहीं, आपः। और हम लोग इस मंत्र से क्या करते हैं? आचमन भी करते हैं। तो आपः शब्द का अर्थ होता है जल, और जल कहाँ है तो लिखते हैं कि स्रोतः सु, स्रोतः सु, यानी जो स्रोत हैं, स्रोत अर्थात जो सोर्स हैं। अब धरती के अंदर पानी है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है, कितना गहरा करना पड़ता है, कितनी गहराई में मिलता है।
कहीं पे कम गहराई पे मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा गहराई पे मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि आपने 1 फुट गहरा गड्ढा खोदा और समझ लो पानी मिल गया। ज़िंदगी में आदमी करता क्या है, परमात्मा के संबंध में भी वो क्या करता है, गड्ढे खोदता रहता है 1-1 फीट के। कभी इधर जाके खोद लिया, कभी इधर जाके खोद दिया, उसे कभी जल नहीं मिलेगा। यदि आपने 100 गड्ढे खोद दिए 1-1 फुट के तो आपको जल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने एक ही जगह 100 फीट खोद दिया तो समझ लो पानी आपको मिल जाएगा। उसी तरह जो हमेशा परमात्मा से लगा हुआ है, जिसके भीतर एक लगन है कि नहीं यार प्राप्त तो करना है, वो पा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आप लोग तो पा चुके हो, मैं ये भी नहीं कहता पा जाओगे, मैं कहता हूँ पा चुके हो। बस अभी एक अज्ञान का पर्दा है, वो थोड़ा सा अलग हो जाए बस। जैसे होता है ना कि भाई पर्दे के एक तरफ कोई है और दूसरी तरफ कोई है और बीच में पर्दा है, और जब तक वो पर्दा है तब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा दिया जाता है नहीं तो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे और हमारा जो परमात्मा है, हम दोनों के बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा कपड़े का नहीं है, वो पर्दा है अज्ञान का। जिस दिन वो अज्ञान का पर्दा हट जाता है ना, उस दिन परमात्मा ऐसे साफ दिखाई दे जाता है कि उससे साफ तो कुछ नहीं है। जब जल शांत होता है तब उसके अंदर कोई भी चीज़ पड़ी रहती है नहीं तो वो साफ साफ दिखाई देती है। वहीं जब जल के अंदर उथल पुथल मच रही है तो उसके अंदर चीज़ दिखाई नहीं देती। तो जैसे ही वो पर्दा हट जाता है नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है, और जो शांत हो जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति जो है हो जाती है। तो स्रोत जो हैं उनके भीतर जल है, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। वो गड्ढा जो है जब आप उसको खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। ये उदाहरण भी हम सभी ने देखा है। हम सभी के घरों पे नल लगे होंगे, समरसेबिल लगे होंगे, तो हमने अपने घरों पे देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितने गहरे गड्ढे होते हैं तब जाकर पानी मिलता है। तो परमात्मा है एवमात्मात्मनीसौ, परमात्मा है तुम्हारे भीतर है। जैसे स्रोत के अंदर जल है, जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे दही के अंदर घी है, ऐसी परमात्मा है और तुम्हारे ही भीतर है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो नहीं कि मैं बाहर जाऊं, कोई सोचे मैं खाटू श्याम जाऊंगा, कोई सोचे मैं तो वैष्णो देवी जाऊंगा। अरे यदि परमात्मा हर जगह है तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास में भी है, लेकिन सबसे करीब तो तुम्हारे भीतर है वो, जहाँ तुम उसका साक्षात्कार कर सकते हो। इसलिए ऋषि कहते हैं कि एवमात्मात्मनीसौ, एवं आत्मा आत्मनि, यानी आत्मा अर्थात परमात्मा, आत्मनि अर्थात जीवात्मा के भीतर है। ठीक ऐसे ही जैसे तिल के अंदर तेल है, दही के अंदर घी है, जैसे स्रोत के अंदर जल है, और अंत में कहते हैं अरनिषु च अग्नि ही। अब लकड़ियों के भीतर आग है नहीं है, बोलो? लकड़ियों के भीतर आग है। हम लोग जब यज्ञ करते हैं, आप सब भी करते हैं, हम भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यज्ञ करना। अभी हमने शामी यज्ञ करा है। तो जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर हमारे पास में समिधाएँ होती हैं। अब यदि आप समिधाओं को देखो तो समिधा के अंदर कोई अग्नि तो आपको दिखाई नहीं दे रही ऐसे। भाई आपने समिधा ली, उठाई, कोई अग्नि नहीं है, लेकिन अग्नि है। एक कोशिश करनी पड़ेगी, एक चिंगारी देनी पड़ेगी। अभी पीछे जो है अमेज़न के जंगलों में आग लगी और बहुत सारे वृक्ष नष्ट हो गए। उसका कारण क्या है? वहाँ धूप बहुत अधिक हुई, और जो है जब धूप होती है और पेड़ सूख जाते हैं तो पेड़ों के अंदर अग्नि होती है, सूखों के अंदर, बस वो आपस में रगड़ खा जाते हैं। तो जब चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं ना तो उससे अग्नि पैदा होती है। आपने पत्थरों को देखा होगा, पत्थरों के अंदर भी अग्नि है, लेकिन जब आपस में रगड़ खाते हैं तब चिंगारी निकलती है। यहाँ तक कि आप जब अपने हाथों को आपस में रगड़ते हो तो भी अग्नि निकलती है। उसी प्रकार जो अरनिषु अर्थात जो समिधाएँ हैं, जो लकड़ियाँ हैं, उनके भीतर भी अग्नि है, लेकिन उसको पैदा करना पड़ेगा। तिल के भीतर तेल है, उसको पिलाई से निकालना पड़ेगा।
स्रोत के भीतर जो है जल है, लेकिन आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। दही के भीतर घी है, आपको मथना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। लकड़ियों के भीतर अग्नि है, आपको चिंगारी देनी पड़ेगी, आपको रगड़ना पड़ेगा। देखो, बिना बिना रगड़े चिंगारी पैदा नहीं होती। आप कहोगे कैसे? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस समय आप माचिस जलाते हो तो क्या रगड़ते हो, नहीं रगड़ते आपस में? हाँ जी। आपसे बहुत से सोच रहे होंगे ना कि नहीं आचार्य जी, वो तो एकदम अग्नि लगाते हुए जल जाती है। अरे, उसको रगड़ना भी तो पड़ता है आपस में, तभी तो, चाहे माचिस करो चाहे कुछ करो। आपका लाइटर होता है, लाइटर के अंदर भी तो भरे होते हैं नहीं, पत्थर से या जो भी मटेरियल सा होता है, वो आपस में रगड़ खाते हैं, तब जाके अग्नि निकलती है। तो बिना रगड़े अग्नि नहीं निकलती। तो परमात्मा भी जो है। पहले तो ये बात ध्यान रखना, कोई ये कहे परमात्मा नहीं है तो समझ लो वो अज्ञानी है, वो जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहता। क्योंकि साफ साफ तो इनमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो उदाहरण ऋषि ने दिए हैं। श्वेतास्वर उपनिषद इतना गजब का उपनिषद है, बहुत प्यारा उपनिषद है। उपनिषद सारे ही प्यारे हैं, लेकिन इसके अंदर एक अलग ही बात है। तो परमात्मा है कहाँ है? जीवात्मा के भीतर। अब हम सब परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। अब दर्शन कैसे होगा, उसका मार्ग क्या है? अब ये तो सिद्ध हो गया कि परमात्मा है और परिश्रम करना पड़ेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब हमें गड्ढे खोदने की ज़रूरत तो है नहीं। कोई कहेगा गड्ढा खोद के मिल जाएगा, बहुत से ऐसे करते भी हैं। वो क्या करते हैं, गड्ढे खोद के खुद ही बैठ जाते हैं उसके अंदर कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं जी। हैं, होता है नहीं होता? बहुत से जो हैं चारों तरफ अग्नि जला के बैठ जाएंगे, महात्मा जी तप कर रहे हैं जी। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? कैसे हम लोग परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे? तो ऋषि कहते हैं कि असौ, यानी यह सत्य नैनम तपसा योनुपश्यति, कि सत्य और तप, सत्येन एव तपसा, सत्य और तप, इन दो के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यानी मेरे भाई, उसका मार्ग है सत्य और तप का। यदि तुम तप नहीं करोगे तो तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारे भीतर सत्य नहीं है तो भी तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब थोड़ी सी चर्चा इनके ऊपर भी हम लोग कर लेते हैं। आज पढ़ाने में एक अलग ही मज़ा सा भी आ रहा है मुझे। तप, तप क्या है? तप की देखो जो परिभाषा देते हैं व्यास मुनि, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में तप भी एक सहायक है। जब हम लोग अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसके अंदर 5 तो यम आते हैं, 5 ही नियम आते हैं। नियमों के अंदर क्या क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो यहाँ क्या है? तप। तप भी परमात्मा की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सहायक है। अब तप की परिभाषा व्यास करते हैं कि द्वंद्व सहनम, यानी द्वंद्वों को सहन करना ही क्या है? तप है। जो भी कठिनाई जीवन में आती हैं अच्छा कार्य करते समय, उसको सहन करना ही क्या है? तप है। अब तुम लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हो। अब परमात्मा की प्राप्ति ऐसे तो है नहीं कि तुमने चाहा और तुरंत प्राप्त हो गया। और मैं ये भी कहता हूँ तुम्हारे चाहने भर से भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुमको उस योग्य बनना पड़ेगा। देखो, यदि तुम पात्र हो, अब मान लीजिएगा कोई घड़ा है जो कि फूटा हुआ है, अब आप उसके अंदर जल डाल दो तो क्या होगा? जल उसके अंदर डल तो जाएगा, लेकिन क्या रुक पाएगा यदि वो नीचे से टूटा हुआ है? नहीं जी। तो जो वो घट है, घटा है, उसके अंदर जल नहीं रुक पाएगा। ठीक, हम सब पात्र तो हैं परमात्मा की प्राप्ति के, लेकिन अभी टूटे हुए हैं। अभी कहीं ना कहीं जो है ना, वो मजबूती नहीं है, या मैं कहूँ उस तरीके से हम लोग ढले हुए नहीं हैं जो पात्र परमात्मा को भर सके। क्योंकि परमात्मा तो एक अलग ही रस है, रसो वही सहा, वो तो ऐसा रस है गजब का। लेकिन उस रस का पान करने के लिए जो है नहीं, अभी योग्य नहीं है।
इतना सही अंतर है। और मैं ये भी कहता हूँ कि हम बन रहे हैं। मैं कभी निराश नहीं करूँगा आपको, क्योंकि यदि आप आज मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हो या मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और हम सत्संग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हम वो पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर परमात्मा भरा जा सकता है। तो तुम्हें क्या है, तप करना पड़ेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए भी तप करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जीवन में कितनी भी विपरीतताएं आए, तुम्हें उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं जरा सा विपरीत परिस्थिति और तुम उसको दोष देने लग जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना बड़ा सहायक परमात्मा है तुम्हारा और मेरा, उतना शायद कोई ना हो। हम सभी के जीवन का ये अनुभव है। उसने कब साथ छोड़ा है? देखो, जीवन में कठिनाइयाँ तो सबके आई होंगी, लेकिन कभी विचार करना, उसने साथ नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उसने साथ छोड़ दिया इसलिए दिक्कत आई है। मैं कहता हूँ कि उसने साथ पकड़े हुए इसलिए दिक्कत आके भी चली गई हैं। परेशानियाँ जीवन में बहुत आई हैं, कम नहीं हुई हैं, देखा है हमने। लेकिन उसका एक सहारा है ना, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा उस परमात्मा के मार्ग पे चलना, यही तो तुम्हारा तप है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई जब देशवाल साहब से मैंने कहा कि क्या 3 ही आए थे, क्योंकि पिछली बार जब हमने वहाँ प्रोग्राम शुरू करा गांव के अंदर, तो हमने देखा संख्या ठीक थी, 14-15 लोग थे। तो इसलिए मैंने इसलिए नहीं पूछा कि क्या 3 ही आए थे, मैंने खाली ये पूछा कि पहले ज़्यादा थे, इस बार कम आए थे। तो देशवाल साहब ने क्या कहा कि यदि कम भी आएंगे तो भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको तो ऋषि के मिशन के लिए कार्य करना है, हमें तो परमात्मा का कार्य करना है। तो ये नहीं कि संख्या होगी हम तो ही करेंगे। ये हमारा तप है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आए, चाहे संख्या ज़्यादा हो चाहे कम हो, मुझे तो करना ही करना है। जब तुम ऐसे दृढ़ हो जाते हो ना, तो परमात्मा के प्यारे हो जाते हो, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये ज़िद्दी है, ये मानेगा नहीं। जब बच्चा ज़िद्दी होता है ना, रोने लग जाता है, तो माँ को भी देखो फिर झुकना ही पड़ता है। कब तक दूर रहेगी माँ उससे? बच्चे करते हैं ना, लेट जाएंगे ज़मीन पे सारे जितने वो कर सकते हैं ना, उतने सारे काम करेंगे वो। तो फिर बाद में माँ को झुकना पड़ता है कि भाई ये मानने वाला नहीं है। तो जब तुम तप करने लग जाते हो ना, जिद्दी हो जाते हो कि नहीं भाई तुझे तो पाना ही है, और उसके लिए कितना ही कष्ट क्यों ना आए, मैं सब कुछ सहूँगा, तो वो भी समझ जाता है कि भाई ये अब छोड़ने लायक नहीं है, इसको तो भैया आके उठाना पड़ेगा ही अब। ठीक, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति का ऋषि ने एक मार्ग क्या बताया है? तप। तुम तपस्वी बनो, उसका मिलना उतना ही सुलभ हो जाएगा। जीवन में बड़े आपको जो है लालच आएंगे, लोभ आएंगे, कितने ही प्रलोभन आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको क्या है, सहन करना है। जो भी गलत चीज़ें जो है उनको छोड़ना है, ठीक, और सत्य के मार्ग पे चलना है, और देखना परमात्मा के कितने प्यारे हो जाओगे। मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी ना कि भाई आप तो कथाओं के जो है करोड़ों रुपये लेने लग गए, आपने देखी होगी छोटी सी क्लिप वो। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने कब कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, हमारे परिवार हैं, खर्चा है। जबकि भागवत किस लिए सुनाई गई थी? मैं बहुत ज़्यादा भागवत के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन भागवत के सुनाने का उद्देश्य क्या था? जब राजा परीक्षित को ये पता लगा कथा के अनुसार कि भाई 7 दिन बाद जो है जीवन का अंत हो जाएगा, तब उन्होंने कहा अब क्या करें। तो किसी ने समझाया कि भाई सुखदेव से आप कथा सुनिएगा 7 दिन, तब परमात्मा जो है आपको मतलब ये मुक्ति आपकी हो जाएगी। तो भागवत का उद्देश्य मुक्ति था, और भागवतकार कर क्या रहे हैं? वो संसार की तरफ भाग रहे हैं और ज़्यादा हैं, तो उद्देश्य ही बदल गया। बेशक भागवत के अंदर कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य तो यही था ना। हम लोग परमात्मा की तरफ क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं ना कि परमात्मा मिलेगा। लेकिन यदि हम परमात्मा के नाम पे जो है संसार का वो करने लगे हैं, तो कितना गलत हो जाएगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं नहीं होती, हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन आवश्यकता जो है ना,
वो हमारी आकांक्षाएं ना बन जाएं, ये ध्यान रखना है। हमें जो भी दान का पैसा आता है, जो भी कुछ मिलता है, वो हमारी निजी संपत्ति नहीं होता कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक, हाँ आप भी दे रहे हो तो मैं आपके लिए भी ये बात कहता हूँ, वो हमारे शौक मौज के लिए नहीं होता, वो परोपकार के लिए होता है। और धर्म को धंधा बनाना बड़ा गलत है। अर्थ के और भी साधन हैं, हम लोग अर्थ और तरीके से भी कमा सकते हैं। हाँ, यदि हमें यही कुछ करना है तो हम उपयोग के अनुसार लें, ये नहीं कि हम उस चीज़ को बिजनेस बना दें। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग धर्म को जो है नहीं बिजनेस बना देते हैं, फिर उनका वो प्रभाव भी नहीं रहता, क्योंकि धर्म के अंदर तो एक अलग ही सुंदरता है। धार्मिक व्यक्ति इतना सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर। जब मैं मंत्र पढ़ा रहा था नहीं, ब्रह्म वर्चस्व, यानी परमात्मा का तेज झलकता है उसके अंदर, जो सच में धार्मिक होता है। यूँ ही थोड़ी ना बुद्ध के 40,000 की भीड़ चलती थी बुद्ध के पीछे, ऐसे थोड़ी ना ऋषि दयानंद ने इतने कम समय में लाखों आर्य खड़े कर दिए। वो धर्म की सुंदरता थी उनके ऊपर। लेकिन जिन्होंने धर्म को धंधा बनाया, उनके अंदर वो सुंदरता नहीं रहेगी, वो बिजनेसमैन रहेंगे बस, ना उनके प्रति कोई श्रद्धा रहेगी। तो धर्म को धंधा नहीं बनाना। तो परमात्मा की प्राप्ति में जो है पहला साधन है तप। कितनी कठिनाई आए, तप नहीं छोड़ना है, जीवन में तपस्वी होना है, ये पहली चीज़ है। और दूसरी क्या है, सत्य। सत्य जो है वो भी परमात्मा के मार्ग की सबसे बड़ी सीढ़ी है। सत्य क्या होता है? देखो, जब भी आप मुझसे कहोगे नहीं कि आचार्य जी सत्य क्या है, तो मेरी एक ही परिभाषा रहेगी, जो सही है वही सत्य है। केवल मैं ये नहीं कहता कि आपने जो मन में है वो बोल दिया वही सत्य है। मैं कहता हूँ जो भी सही है वही सत्य है, और जो सही है वही परमात्मा है। तो जीवन में सही सोचना, सही बोलना, सही करना, सबके साथ जब आप सम्यक व्यवहार करते हो, सही का व्यवहार करते हो, तो परमात्मा आपके निकट आता चला जाता है। क्योंकि परमात्मा भी तो यही चाहता है कि जैसे मैंने संसार के अंदर उपकार करा है, वैसे आप भी सबके साथ में सही करो। किसी के धन की आकांक्षा मत करो, तभी तो उसने कहा है नहीं, माँ गृधा कस्य स्वित धनम, कि तू किसी के धन की आकांक्षा मत कर। वो कहता है कि मैंने सबके ऊपर दया करी है, तभी वो कहता है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, कि तू मित्र की दृष्टि से सबको देख। वो कहता है मैंने परिश्रम करा है, तभी तो वो कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विषेद शतम समाह, कि मैं जब सारे कार्य मैंने करे हैं जो सही थे, तो तू भी सही कर। अब जब तू भी सही करेगा तो तू मेरा प्यारा बन जाएगा। तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूँगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बोलता रहूँगा तो बोलता चला जाऊँगा। लेकिन मैं इतने पे ही अपनी बात जो है ख़त्म कर रहा हूँ कि परमात्मा है, तुम्हारे भीतर ही है, बस मार्ग सत्य का है और तप का है। जो इन दो मार्गों के ऊपर चल लेगा उसको परमात्मा मिल जाएगा। अपने अहंकार को शून्य कर दो, तुम कुछ नहीं हो, ये समझो। जो तुम हो केवल उस परमात्मा के कारण हो, ये हमेशा ध्यान रखना। और जब उसके कारण हो तो जो उसका रास्ता है सही का और तप का, उस पर चलते रहो। परमात्मा जो है सबसे सुलभ है, सबसे नज़दीक है, जो उसको प्रेम करने वाला है उसके, और वो सबसे दूर है जो उसको नहीं जानता। ठीक, तो इतना ही पाठ रखूँगा। और ओम शम